हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, हम लोग कवर कर रहे हैं घटना चक्र से बायोलॉजी को और टॉपिक है हमारा जीव विज्ञान की उपशाखा। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि बायोलॉजी है जो आपका साइंस की शाखा है, साइंस का भाग है। और इस बायोलॉजी के अंतर्गत हम बात करें तो यह बायोलॉजी शब्द है जो आपका दो शब्दों से मिलकर करके बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस मीन्स आपका लाइफ और लोगोस मीन्स स्टडी। That means what? That means study of life is called biology। मतलब क्या हुआ कि जिंदगी का अध्ययन आपका ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब बतलाइए किस में ज़िंदगी है? क्या केवल हम में ही ज़िंदगी है? केवल मानवों में ही ज़िंदगी है? नहीं, आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे जिनमें क्या है? ज़िंदगी है। और उन सब का अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। लेकिन आप ज़रा देखें कि यह जो जितनी भी ज़िंदगियां हैं, काफ़ी हद तक हम बात करें तो एक साथ मिल कर करके इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। और ऐसी अवस्था में सबकी संरक्षण क्या है? ज़रूरी है। और सबकी संरक्षण ज़रूरी है, यही कारण से हम क्या करते हैं? सबके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और यही कारण से बायोलॉजी की शाखाओं में भी शाखा बांट दिया गया है, जिसे हम उप शाखा के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम बात करें, हम ऐसे सीधे तौर पे हम बात करें तो बायोलॉजी के अंतर्गत आपका प्रमुख भाग हो गया जूलॉजी, और पेड़ पौधों से संबंधित आपका क्या हो गया? बोटनी हो गया, है ना। अब जरा देखें कि जूलॉजी कहने का मतलब आपका जीव जंतु, जिसके अंतर्गत जानवर वगैरह हो गए, हम सब आ गए, तो जूलॉजी के अंतर्गत हो गए। अच्छा, उसके बाद है जो आपका अब मानव से संबंधित हम अध्ययन कर रहे हैं, तो यह आपका फिजियोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है ना। यह है जो आपका शारीरिक विज्ञान के अंतर्गत आ जा रहा है ना। उसमें भी हम बात करें तो मानव से संबंधित तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव के एक्टिविटियों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी हो गया। तो कहने का मतलब अब उसमें भी हम बात करें तो इसमें भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते, जो कि क्या, कोई हड्डी स्पेशलिस्ट होता, तो कोई है जो आपका हार्ट स्पेशलिस्ट होता, तो कोई है जो आपका ब्रेन स्पेशलिस्ट होता। तो कहने का मतलब है कि सभी के लिए अलग अलग प्रकार के मीन्स अध्ययन करने वाले लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट हुआ करते हैं। तो उन्हीं स्पेशलिस्टों का मीन्स जो स्टडी है, उन स्टडी को हम क्या कहते हैं, उन्हीं बात पे हम चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है सीधा सीधा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वह इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो या फिर आपका जीएस का सेक्शन हो। तो दोस्तों, हम इन्हें कवर करेंगे और यह आपको याद करने ही होंगे, चाहे आप जिस तरह से भी याद आप इसे करें। या तो वीडियो को आप बार बार मीन्स देखें, है ना, या फिर आप पीडीएफ से बार बार पढ़ लें, या फिर आपके पास कोई बुक हो तो उनसे आपको एक बार याद कर लेने चाहिए। उसके बाद इनसे संबंधित हम एमसीक्यू करेंगे। और इसके अंतर्गत जो ऑप्शंस होंगे, तो चारों ऑप्शन हैं जो लॉजी से संबंधित ही ऑप्शंस होंगे, तो उनका मैं बार बार रिपीटेशन कराऊंगा। इससे क्या होगा कि आपको यह बातें बार बार रिकॉल होगी और आपके दिमाग में वह चीज़ें सेट हो जाएगी। तो जितना बार हो जाए, मीन्स आपके पास टाइम मिले, तो उतना आप देखिए। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने को है। एक बार अच्छे से सुनिए, उसके बाद है जो स्पीड को दुगना कर करके आप सुनते रहिए, है ना, तो यह आपको रिमाइंड होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम सबसे पहले जूलॉजी को, कि जूलॉजी क्या है। तो आपका जीवित एवं मृत जंतुओं का अध्ययन, मृत एवं जीवित दोनों, यहाँ पे शब्दावली पे ध्यान देने आपको कि जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन जो है आपका जूलॉजी कहलाता है। जबकि हम बात करें पादप से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित हम बात करें तो उनके क्रियाकलापों का जो अध्ययन है आपका क्या कहलाएगा? बॉटनी कहलाएगा। उसके बाद हम बात करें पैलियो बायोलॉजी या जीवाश्मिकी की हम बात करें तो देखिए पैलियो बायोलॉजी। अब जरा देखिए कि पैलियो शब्द जहाँ आ जाए, पैलियो शब्द जहाँ आ जाए, इसका मतलब आपके दिमाग में एक बात चलने चाहिए, क्या? जीवाश्म शब्द। क्या चलने चाहिए? जीवाश्म शब्द। यानी कहने का मतलब, अच्छा, अभी हमने चर्चा किया बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के अंतर्गत हमने प्रमुख दो भागों में बांटा, एक जूलॉजी था, एक आपका बॉटनी था, है ना। तो जूलॉजी कहने का मतलब आपका जीव से संबंधित हो गया, बॉटनी कहने का मतलब पादप से हो गया। अच्छा, तो पैलियो बायोलॉजी, तो इस जगह पे बतलाइए, पैलियो कहने का मतलब जीवाश्म और आपका बायोलॉजी इसका मतलब जंतु एवं पादप दोनों हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का अध्ययन जो है आपका पैलियो बायोलॉजी या फिर पैलियोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए,
तो पैलियो वनस्पति यानी पैलियो बोटैनी है। बोटैनी कहने का मतलब अभी हमने देखा कि पादप है, और पैलियो कहने का मतलब आपका जीवाश्म है, यानी कहने का मतलब है पादपों के जीवाश्म का जो अध्ययन है यह आपका पैलियो बोटैनी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इकोलॉजी की हम बात करें, पारिस्थितिकी विज्ञान, तो कहने का मतलब यह हो गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब हमारे चारों ओर के जो तंत्र हैं जिसके कारण से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो यह है जो इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, और उन सब का अध्ययन ही आपका इकोलॉजी कहलाता है। मीन्स एक लाइन में हम सीधा सीधा बोले तो इकोसिस्टम का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन आपको मीन्स अपनी शब्दावली में एग्जामिनर के द्वारा है जो दिया जाता है विभिन्न तरीके से, तो आप इसका ख्याल रखेंगे, है ना। जिसे हम कहें तो सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन यह आपका इकोलॉजी कहलाता है। आगे देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें देखिए आपको पहले से भी याद होंगे, है ना, और कुछ हैं जो मीन्स ऑप्शन के हिसाब से भी आप सही कर पाएंगे। अब जरा देखिए यहाँ पे जेनेटिक्स, तो जीन का अध्ययन आपका जेनेटिक्स कहलाएगा। सीधे तौर पे हम बात करें तो, है ना, तो जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इसके वंश गति का जो अध्ययन होगा वह आपका जेनेटिक्स कहलाएगा। उसके बाद है जो देखिए नेक्स्ट की हम बात करें तो शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन आपका फिजियोलॉजी कहलाता है। मीन्स यह शरीर से संबंधित है ना। कोई बोलता है नहीं कि मैं फिजिकली फिट हूँ, मतलब शारीरिक रूप से फिट हूँ, मीन्स इनके जितने भी सिस्टम्स हैं यानी ऑर्गन सिस्टम हैं, अंग तंत्र हैं, सभी के सभी क्या सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। नहीं आपने देखा होगा फिजिकल मीन्स किसी की ट्रेनिंग होती है या फिजिकल जांच की जाती है, मतलब उसके शरीर की जांच की जाती है। मतलब अब जरा देखें कि फिजियोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या हो सकेगा, तो आपकी हार्ट सही से कार्य कर रही है कि नहीं, या आपका ऑर्गन सिस्टम हो गया, आपका क्या मीन्स लंग्स हो गया, आपका किडनी हो गया, और भी विभिन्न प्रकार के हैं, आपके ब्रेन्स हो गए, ब्रेन्स नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये सभी के सभी आपके फिजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब है आप रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, रक्त के बारे में पढ़ते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। यह तरल संयोजी ऊतक क्यों कहलाता है भाई, तो पूरे शरीर को आप देखिए कि पैर से लेकर के ब्रेन तक यह कनेक्ट करने का काम करता है, तो इसी के कारण से इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। कनेक्ट मतलब जोड़ना, है ना, संयोजन मीन्स जोड़ना ही तो है। तो कहने का मतलब इन सभी चीज़ों का अध्ययन फिजियोलॉजी के अंतर्गत ही आप करते हैं। आगे देखिए पेडोलॉजी, तो पेडो मीन्स होता ही क्या है, मृदा मीन्स मिट्टी होता है। तो मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, किस चीज़ की कमी मीन्स होने के कारण से कोई फसल है जो नष्ट हो जाता है, या फिर आपका उतना जितना होना चाहिए था उतना उसका प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाता है, तो इन सभी बातों का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बस सुनते चलें दोस्त, आपको याद हो जाने हैं। आगे देखिए जेरेंटोलॉजी, या आपको याद भी होगा पहले से, तो जेरेंटोलॉजी की हम बात करें तो यह वृद्धा अवस्था का यह अध्ययन है ना, वृद्धा अवस्था का यह अध्ययन है। इसके तहत क्या क्या किया जाता है, जरा आप देखें कि आपकी समय जब बीत रही है, आपकी समय जब ढल रही है, तो ऐसी अवस्था में आपके प्रति समाज की एक्टिविटी क्या है, समाज की रवैया क्या है ना, और आपकी मनोदशा कैसी है, मीन्स यह विभिन्न प्रकार की पहलुओं पे जांच करी जाती है ना। ऐसा देखा जाता है कि जिस प्रकार से एक बच्चा बिहेव करता है, और लास्ट होते होते मीन्स किसी भी मनुष्यों की स्थिति भी एक बच्चे की जैसी ही एक्टिविटी लगभग देखने को मिलने लगती भी है ना। चलिए अगला है ईथोलॉजी। ईथोलॉजी के अंतर्गत है मानव सहित सभी जंतु, मतलब जितने भी जंतु हैं उन सब का व्यवहारों का अध्ययन है जो ईथोलॉजी कहलाता है। अब जरा देखिए इसे इथियोलॉजी से कंफ्यूज ना करेंगे, वह मछली का अध्ययन है, लेकिन यहाँ पे ईथोलॉजी है, यह आपका मानव के साथ साथ सभी जो जंतु हैं उनके व्यवहार का यह अध्ययन है। आगे देखिए तो बायोनिक्स, अब जरा देखिए अभी बायो शब्द आया था, है ना, तो यहाँ पे बायो कहने का मतलब जैविक जगत से तो संबंधित है ही, है ना। तो यह है जो आपका जैविक जगत के गुण, सिद्धांत एवं उनके प्रयोग एवं उनसे संबंधित जो भी टेक्निकल बातें हो सकती है, इन सभी से संबंधित बातें जो बायोनिक्स के अंतर्गत करी जाती है। मीन्स आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आप समझते होंगे, मतलब वह टेक्निकल चीज़ है, तो इसी प्रकार से बायोनिक्स जो है आपका यह भी टेक्निकल टर्म के अंतर्गत ही आ जाता है। मतलब इसमें क्या है कि बायोलॉजी को आप किससे, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जोड़ दें, है ना, तो यह है जो टेक्नोलॉजी से जोड़ दें तो एक बायोटेक भी आ जाता है। सब उसी तरह के पार्ट्स हैं, किसके, तो बायोलॉजी के। तो जैविक जगत के गुण सिद्धांत के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरण, अभियांत्रिक
तंत्रों का निर्माण करना यह बायोनिक्स कहलाता है। अब जरा देखिए नेक्स्ट की हम बात करें तो जीवधारियों एवं उनके वातावरण के साथ संबंध को हम बायोनॉमिक्स कहते हैं। मीन्स जरा देखें इकोनॉमिक्स जैसा भी यह भी लग रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम हैं जीव और वातावरण हमारे जो इन्वायरमेंट है इसके साथ हमारा कैसा रिलेशन है ना। तो इन सभी जो रिलेशन का अध्ययन है जो बायोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अब जरा देखिए आगे और भी बहुत से हैं, बस आपको सुनते चलने हैं। हाँ, बायोनॉमी तो देखिए बायोनॉमी के अंतर्गत जीवन के नियमों का अध्ययन है। बायोनॉमी कहने का मतलब जीवन के या जिंदगी के नियमों का अध्ययन है। बायोमेट्री है ना, आपने सुना होगा कि बायोमेट्री अटेंडेंस अब ले लिया जा रहा है ना। एग्ज़ाम आप देने जाते हैं तो आपसे बायोमेट्री ली जाती है ना। तो यह आपकी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है, उस जगह पे आपकी जो डाटा है वह मैथमेटिकल ढंग से रखी जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक के मीन्स जो गैजेट हैं, इलेक्ट्रॉनिकल जो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट्स हैं उसके माध्यम से रखी जाती है। तो कहने का मतलब बायोमेट्रिक का अंतर्गत मतलब अध्ययन किसका है, तो गणित एवं सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का जो अध्ययन है यह बायोमेट्रिक कहलाता है। अब जरा हम आगे की बात करें फ्रेनोलॉजी। तो यह है जो आपका मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन है जो फ्रेनोलॉजी कहलाता है। फ्रेनो तो इसको किसी तरह से उल्टे पुल्टे भी आप रिलेट कर देंगे, फ्रेनो ब्रेनो इस प्रकार से करेंगे तो आपके दिमाग में यह बातें रहेगी। चलिए एंथो जो है आपका क्या है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। घास का अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। अब जरा देखिए एग्रीकल्चर से आप रिलेट कर दीजिए है ना, तो घास वगैरह आपका कृषि, ऐसे कर करके थोड़ा सा दिमाग उधर ले जाएंगे तो यह बातें ज़्यादा देर तक याद रहेगी और कन्फ्यूजन थोड़ा कम होगा है ना। अब जरा देखिए तो यहाँ पे घास से संबंधित बात, अब देखिए कन्फ्यूजन भी कब होता है, याद रहता है तब 2-3 बातों में कन्फ्यूजन होता है, याद ही नहीं तो कन्फ्यूजन कैसा है ना। तो पहले तो आपको याद यह चीज़ें होनी चाहिए। आगे देखिए तो हाँ, एग्रो कहने का मतलब एग्रीकल्चर रिलेट करने हैं है ना। किसान लोग अपने मीन्स जो उनके यहाँ क्या पशु होते हैं उन्हें घास खिलाते हैं, तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे इन्हें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे देखिए पैलिनोलॉजी यह आपका पराग कणों का यह अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी यह है जो ऑन्कोलॉजी कैंसर एवं जो ट्यूमर हैं उनसे संबंधित उनका अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत है ना। अब किसी प्रकार से हम बात करें, जैसे मीन्स किसी एक्टर वगैरह को ले लीजिए और बोलिए कि उनको क्या हो गया था, कैंसर हो गया था भाई, उनको कैंसर हो गया था, इस प्रकार से आप रिलेट कीजिए। आगे देखिए टेराटोलॉजी जो है शारीरिक विकास में आने वाली जो असमानताएं हैं इसका अध्ययन आपका टेराटोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए ऑस्टियो मीन्स क्या होता है, आपका हड्डी होता है, इसका मतलब है अस्थियों का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी होगा। ऑस्टियोलॉजी मीन्स क्या होगा, आपका हड्डी से संबंधित जो अध्ययन होगा वह ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। आगे देखिए सेरोलॉजी मीन्स रुधिर सीरम का जो वैज्ञानिक अध्ययन है यह सेरोलॉजी कहलाता है। लिथो मीन्स आपका क्या हो गया दोस्तों, यह पत्थर हो जाता है, यानी पथरी से संबंधित जो अध्ययन रहेगा यह लिथोट्रिप्सी कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम बात करें तो क्या है, एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से जैसे लेजर वगैरह से क्या किया जाता है, पथरी जो कैल्शियम ऑक्जिलेट जो हमारे मीन्स मूत्र जिस जगह से निकास करता है उसी जगह पे जाकर करके यह बन जाता है पथरी, उसको लेज़र से क्या कर दिया जाता है, मीन्स तोड़ दिया जाता है। तो इसका जो अध्ययन किया जाता है यही है लिथोट्रिप्सी, एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है, या लिथोट्रिप्सी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए पैथोलॉजी, पैथ मीन्स हो जाता है बीमारी, सीधा सीधा आपने देखा होगा, मीन्स आप कभी मार्केट गए होंगे, डॉक्टर का कोई बोर्ड आपने देखा होगा, कहीं जांच घर लिखा हुआ रहता है, कहीं लिखा हुआ रहता है पैथो लैब। तो पैथ मीन्स सीधा सीधा है आपका क्या होता है, बीमारी है ना। तो पैथ जहाँ पे लगा हुआ है इसका मतलब बीमारी संबंधित, यहाँ पे पैथो लैब है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे बीमारियों से संबंधित जो भी जाँच वगैरह है उस जगह पे करी जाती है। चलिए तो इस जगह पे देखिए पैथोलॉजी के अंतर्गत क्या है कि रोगों की प्रकृति क्या है ना, लक्षण क्या है एवं उसके होने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं, इन सब का अध्ययन है जो आपका पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे है आपका पैरासिटोलॉजी।
पैरासाइट। अब जरा देखिए पैरासाइट स्पॉन्गर आपने पढ़ा भी होगा। तो पैरासाइट क्या होता है, वैसे हम जीव को कहते हैं जो पर मतलब क्या, दूसरे पे, है ना। पैरासाइट कहने का मतलब है कि अपनी मीन्स जीवन निर्वाह के लिए किसी दूसरे पे जो डिपेंडेंट रहे, उसी को तो हम परजीवी कहते हैं, और उसका अध्ययन है जो आपका पैरासीटोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे देखिए वायरस विज्ञान, आपको यह ऐसे ही नाम से ही पता चल जाएगा। वायरोलॉजी तो विषाणुओं का अध्ययन हो जाएगा, है ना। बैक्टीरियोलॉजी तो यह आपका जीवाणुओं का अध्ययन हो जाएगा। कीटों का अध्ययन, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह तो अभी कभी आपसे पूछेगा ही नहीं, बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी, लेकिन आपको यह पता होने चाहिए, है ना, ताकि आप कहीं टर्म वगैरह यूज़ कर रहे हों और ऐसे टर्म को आप लिख रहे हों, तो ये सब शब्दावली आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये सब मीन्स साइंटिफिक टर्म है, टेक्निकल टर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, हाँ तो जीवाणुओं का अध्ययन हो ही गया। हाँ इंटोमोलॉजी, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कीटों का अध्ययन आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए मोलैकोलॉजी, यह मोलास्का एवं इनके जो खोल होते हैं इनका अध्ययन आपका मोलैकोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी, यह है जो आपका क्या कहलाता है, आपका मत्स्य की संरचना, कायिकी एवं उनके जितने भी मीन्स उनके क्रियाकलाप हैं, इनका अध्ययन यानी मछलियों से संबंधित जो अध्ययन होगा वह इक्थियोलॉजी कहलाएगा। इक्थियोलॉजी। अब जरा देखिए एक बात और भी आपके दिमाग में आएगा, पिस्सीकल्चर वह मत्स्य पालन होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे स्टडी की बात करी जा रही है, इस बात का आपको ख्याल रखने चाहिए। आगे देखिए सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंट मीन्स सर्प, ऐसे ही याद रखेंगे आप, सर्प मतलब सांप, है ना। सर्पेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन हो जाएगा। हर्पेटोलॉजी, यह उभयचर तथा सरीसृपों का यह अध्ययन हो जाएगा। उभयचर कहने का मतलब क्या होता है, आपका जो जल में भी रहे और स्थल पर भी रहे, उसे ही तो हम उभयचर कहते हैं, तो यह हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन होता है, यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है ऑर्निथोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, अब जरा देखिए आप अभी मान लिया कि गर्मी का सीजन है, तो आप क्या करते होंगे, डर्मीकूल लगाते होंगे, है ना। तो डर्मीकूल क्या है, वह पाउडर जो है आपको ठंडक देता है, कहाँ पे, डर्मा पे, मतलब क्या, स्किन पे। तो डर्म मीन्स क्या होता है, आपका स्किन होता है। डर्म मीन्स क्या होता है, स्किन कहे तो त्वचा, है ना। तो डर्मेटोलॉजी, जिसके अंतर्गत आपका त्वचा एवं इससे संबंधित जो रोग होते हैं, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि मीन्स किसी को क्या मीन्स विभिन्न प्रकार का डिजीज हो जाता है, जिसके कारण से हम बात ऐसा करें, जैसे खुजली वाली बात बोली जाती है ना, दिनाब वाली बात बोली जाती है, तो ये सब किससे संबंधित हैं, ये सब संबंधित है आपको डर्मेटोलॉजी से संबंधित है ना। और भी विभिन्न प्रकार की बातें हो जाती है, किसी का चमड़ी है जो उजला होने लगता है, तो ये सभी का अध्ययन है जो आपका डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मीन्स यदि आपको यह याद है तब तो ठीक है, लेकिन डर्मीकूल से आप याद रखेंगे इसे, तो आपको यह याद रहेंगे। आगे देखिए ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत है पोषण एवं पोषण विधियों का जो अध्ययन है ना, कि हम पोषण कैसे करते हैं, है ना, हम पोषण कैसे करते हैं। तो पोषण के अंतर्गत बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है, जैसा कि आपने यदि क्लास 10th पढ़ा होगा तो उस जगह पे बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था यही तो था आपका, पोषण से संबंधित बातें, है ना, जिसके अंतर्गत हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं, उससे हम एनर्जी लेते हैं, इन सभी बातों का जो अध्ययन होगा आपका ट्रोफोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए टीटोलॉजी, यानी टेटोलॉजी या टीटोलॉजी हम पढ़ेंगे, उपार्जित लक्षणों का यह अध्ययन आपका टीटोलॉजी कहलाता है, यह उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब जरा देखिए यहाँ से संबंधित बातें हैं, यह प्रमुख शब्दावली एवं संबंधित उत्पाद हैं। कहने का मतलब इस जगह पे है कि इनके खेती को या इनके पालन को हम क्या कहते हैं। तो देखिए एपी मीन्स होता है, आपने रूट वर्ड यदि इंग्लिश में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, एपीज मीन्स होता है आपका बीज। एवी मीन्स एवियन मीन्स होता है उड़ने वाला, तो उड़ता आपका पक्षी। आप बोलेंगे कि मधुमक्खी भी तो उड़ता है, नहीं दोस्त, उड़ता तो है वह, लेकिन इसके लिए अलग शब्दावली का यूज़ किया जाता है। एपीज मीन्स आपका बी होता है, बी मतलब मधुमक्खी वाला। और एविया तो कहने का मतलब है, एक एविया इंद्र आपका सैन्य अभ्यास भी है ना। एविया इंद्र कहने का मतलब वैसा सैन्य अभ्यास जो इंद्र मतलब रसिया के साथ होता है। एविया मतलब उड़ने वाला है, इसका मतलब है कि भारत और रसिया के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है वह एविया इंद्र होता है, यानी कहने का मतलब वह एयरफोर्स का है, तो वहाँ से भी आप याद रखते हैं, है ना। तो देखिए
हम बात करें तो एविया, एविया मीन्स क्या होता है आपका पक्षी से संबंधित है। एपीज कहने का मतलब क्या होता है, बी से संबंधित है। एपी कल्चर अब क्या होगा, कल्चर कहने का मतलब एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित बात होगी, मतलब उसके उत्पादन से संबंधित बात करी जाएगी। तो एपीज के अंतर्गत क्या होगा, शहद का जो उत्पादन होगा वह होता है। एवी कहने का मतलब आपका पक्षी का पालन आपका एवी कल्चर होगा। एक्वा कहने का मतलब क्या होता है, एक्वा मीन्स होता है, एक्वा आपने एक्वा रेजिया का भी नाम सुना होगा, है ना। तो एक्वा मीन्स होता है जल, एक्वा मीन्स क्या होता है आपका जल, वाटर होता है, एक्वा मीन्स होता है आपका वाटर होता है। तो जलीय जीव से संबंधित जो अध्ययन होगा आपका आपका क्या कहलाएगा, एक्वा कल्चर होगा। अब जरा देखिए, हम कहने का मतलब इस जगह पे जल के अंदर हम क्या करते हैं, आपका विभिन्न प्रकार के जंतु का भी पालन करते हैं और वनस्पति का भी पालन करते हैं, है ना। आपने बहुत से फल को ऐसा देखा होगा, जैसे पानी फल बोला जाता, आप और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखेंगे जो कि कहाँ पानी के अंदर ही वह क्या होते हैं, उपजते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो इनका संवर्धन है एक्वा कल्चर कहलाता है। 3 प्रकार की कल्चर अभी हमने बात किया है, उम्मीद है कि आपको यह याद हो गई होगी। एपी कहने का मतलब बीज, आप रूट वर्ड को केवल पकड़े। एवी कहने का मतलब आपका क्या होता है, उड़ने वाला, एविया इंद्र, आपको हमने एक सेना अभ्यास भी याद करवाया। तो एवी कहने का मतलब आपका पक्षी पालन। एक्वा कहने का मतलब वाटर होता है ना। एक्वाफीना का एक वाटर बॉटल भी आता है ना, आपको दिखा भी होगा वह कभी। चलिए अगला क्या है, एल्गा कल्चर। एल्गा कल्चर के अंतर्गत आपको शैवालों की कृषि की जाती है। एल्गा कल्चर के अंतर्गत शैवालों की कृषि। अब जरा देखिए पीसी कल्चर, है ना। पीसी इक्थियोलॉजी था वह, जो मछली का अध्ययन था, लेकिन यहाँ पे उनकी पालन से संबंधित बात करी जाए तो यह कल्चर लग जाएगा आपका। तो पीसी कल्चर, अब यह याद कैसे रहेगा, है ना। तो देखिए लोग मछली खाते हैं, है ना, मछली खाते हैं, जो लोग मांसाहारी होंगे इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, घर में क्या करवाने के लिए बोलते हैं, मीन्स या तो आप मशीन में पीसिए, या फिर मीन्स मसाला पीसने वाली बात आ जाती है ना। मसाला को पीसते हैं और पीस कर करके मछली को अच्छे से बनाते हैं। तो याद रखेंगे, हम मसाला को पीसते हैं किस लिए, तो मछली को बनाने के लिए। तो पीसी कल्चर आपका क्या हो गया, मत्स्य पालन। एग्रीकल्चर, अब जरा देखिए एग्रीकल्चर आप समझते ही होंगे, है ना। बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे, है ना, जो कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए भी होंगे, जिसके अंतर्गत फसल से संबंधित संवर्धन आएगा, पशु से संबंधित संवर्धन आएगा, और कृषि संबंधित विभिन्न प्रकार के जो विज्ञान आएंगे यह एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। अब जरा देखिए, मैं एक थोड़ी सी छोटी सी धारणा आपकी मीन्स दूर करना चाहूँगा। लोग एग्रीकल्चर का मतलब केवल और केवल खेती समझते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि धान और गेहूं आपने उपजा लिया तो समझिए कि वह एग्रीकल्चर हो गया। नहीं दोस्त, आप एग्रीकल्चर एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, है ना, तो इसके अंतर्गत आपको पशुपालन भी आ जाते हैं, कृषि भी आ जाते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं आपका एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत पशुपालन है ही, और आपका खेती भी हो गया, और साथ में आप फल वगैरह फूल उगाते हैं, तो ये सभी के सभी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा नहीं कि पशुपालन इसके अंतर्गत नहीं आएगा। सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर आपका रेशम के उत्पादन से संबंधित जो कीट पालन होता है इसका सेरीकल्चर कहलाता है। जबकि वन संवर्धन यह आपका सिल्वी कल्चर कहलाएगा। स्पंज, तो यह अस्पांगी कल्चर कहलाता है, स्पंज संवर्धन। उसके बाद फ्लोरी, तो देखिए इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, फ्लोरी तो यह है जो आपका फूलों की खेती से संबंधित जो कल्चर होगा, यानी कहने का मतलब फूलों की खेती को हम फ्लोरी कल्चर कहते हैं। ओलेरी कल्चर, ओलेरी जो है आपका क्या, सब्जियों से संबंधित है। अर्बोरी जो है वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि है, जबकि यही कहता झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी हो जाता है ना, अर्बोरी। अच्छा नेक्स्ट देखिए हॉर्टिकल्चर। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन आपको होगा इस फ्लोरी में और इस हॉर्टी में और पोमो में। अब जरा देखिए, तो फ्लोरिकल्चर अभी हम लोगों ने देखा कि फूलों की खेती है, लेकिन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत देखिए कि आपको फूल भी नजर आए। अच्छा पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी यह है जो आपका फलों की कृषि को हम पोमोलॉजी कहते हैं, है ना, पोमोलॉजी कहते हैं। यानी इस जगह पे आप जरा देखिए कि यहाँ पे पोमोलॉजी, यहाँ पे आपका फल से संबंधित है। अच्छा इस जगह पे आप देखें फ्लोरिकल्चर, यह आपका फूलों से संबंधित है। और हॉर्टी देखिए तो यहाँ पे आपका फूल वाला भी बात आ गया, फूल वाला भी बात है। यहाँ पे पोमोलॉजी फल वाला भी बात है ना। उसके बाद सब्जी हो गए, मसाले हो गए, सभी के सभी आ जाएंगे, तो यह आपका हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आ जाएंगे। इस बात का आपको ख्याल रखने हैं कि हॉर्टिकल्चर जो है आपका ये सभी की मिश्रित स्वरूप कहलाती है, जबकि फूलों की खेती केवल रहे तो फ्लोरी, और पोमोलॉजी यानी यहाँ पे फलों की कृषि तो हम पोमोलॉजी कह देंगे।
एग्रोनॉमी कहने का मतलब यहाँ पे फसलों की खेती है, मतलब विभिन्न प्रकार के इसके अंतर्गत आ जाएंगे। बर्मी कहने का मतलब आपका केंचुआ से संबंधित है ना। केंचुआ की जो कृषि है, अब हम जानते हैं कि किसानों का मित्र कौन कहलाता है, केंचुआ कहलाता है, अतः इनका संवर्धन भी किया जाता है, यह बर्मी कल्चर कहलाता है, यह कंपोस्ट में बदल देता है ना। चलिए तो आगे देखिए, ऑस्ट्री कल्चर, यह आपका जो सीप होता है ना, जो समुद्री सीप होता है, तो इसका व्यापार के लिए आपका कृत्रिम प्रजनन आपका ऑस्ट्री कल्चर कहलाता है। जैतून है ना, जो शांति का प्रतीक होता, तो जैतून ओलिव्स का उत्पादन, संरक्षण एवं व्यापार ओलेई कल्चर यानी ओली कल्चर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, हेली कल्चर, यह घोंघे का संवर्धन है, घोंघे का संवर्धन हेली कल्चर है। जबकि बीटी कल्चर, यह अंगूर का उत्पादन है। अब जरा देखिए, मैं एक ट्रिक आपको बतला दे रहा, जैसा कि आप अंगूर देखते हैं, तो अंगूर पे थोड़ा सा आप दिमाग ले जाएं, तो क्या अंगूर आम जितना बड़ा होता है? नहीं, छोटा छोटा होता है ना। और अपनी हम भाषा की बात करें तो हमारे यहाँ हिंदी भाषा में ऐसा बोल दिया जाता है, कोई छोटा होता है तो नहीं बोला जाता है कि तो छोटा छोटा है, बिट्टी बिट्टी है, इस प्रकार की बातें बोली जाती है। यानी कहने का मतलब बिट्टी बिट्टी है, छोटा छोटा है, तो इस प्रकार से आप याद रहेगा आपको कि अच्छा अंगूर यानी छोटा छोटा होता है, यानी बिट्टी बिट्टी यानी बिट्टी कल्चर, इस प्रकार से आप थोड़ा रिलेट करेंगे तो यह बातें आपको याद रहेगी। आगे देखिए, मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन, यह आपका मेरी कल्चर कहलाता है, जो कि जंतु एवं वनस्पति दोनों से संबंधित है। यानी मरीन से संबंधित मेरी वाली बात आ जा रही है इस जगह पे। मरीन, कोई दोस्त, जैसे कुछ मेरा दोस्त मरीन इंजीनियरिंग किया, इसका मतलब क्या है, वह समुद्र से संबंधित जो सीप पे विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, समुद्री जहाज पे, उनसे संबंधित इंजीनियरिंग किया, तो ये यानी मरीन से संबंधित जो बातें आ जाती है, तो मरीन आप याद रखेंगे कि क्या याद रखेंगे कि वह समुद्र से संबंधित होगा। तो यही मेरी कल्चर है, आपका समुद्री जीवों का संवर्धन संबंधित है। मोरी कल्चर है ना, तो मोरी कल्चर आपका क्या है, शहतूत की खेती को हम मोरी कल्चर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे है सिट्री कल्चर। सिट्री, तो देखिए सिट्री कहने का मतलब, आप साइट्रिक एसिड आप पढ़े हो है ना, आपने पढ़ा है इस चीज़ को कि सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है, तो उसका कृषि भी कल्चर लगा दीजिए। तो सिट्री कल्चर आपका खट्टे फल हो या फिर आपका जो भी होगा, खट्टे फल एवं उसके सबसे संबंधित जो उत्पाद होंगे उसके संवर्धन को हम सिट्री कहते हैं। अच्छा आगे देखिए, हाइड्रोपोनिक्स, तो हाइड्रो मीन्स होता है आपका क्या, वाटर, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर है ना। एरो हो गया। अच्छा, और एयरो, इस जगह पे दो चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए, एयरो कल्चर है, एरोपोनिक्स है और हाइड्रोपोनिक्स है। अब जरा देखिए इस जगह पे, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एरोकल्चर, तीनों का मतलब एक ही निकल करके आता है, आपका मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रो मतलब जल हो गया, एरो मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे, एरो मतलब क्या हो जाता है, एरो मतलब हवा। कहने का मतलब है कि हवा में मीन्स बिना मिट्टी का क्या करे, कोई पादप है, कोई पेड़ पौधा है जो मीन्स क्या हो, विकसित हो, तो ऐसी अवस्था में वह एरो कल्चर या फिर एरोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोपोनिक्स कहने का मतलब वाटर में जो जन्म ले ले, मतलब मिट्टी से उसका कोई लगाव ना हो। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पर ध्यान रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए आगे है वेजी कल्चर। वेज है ना, बोलते हैं हम नॉन वेज हैं, हम वेज हैं, है ना। चलिए तो हम बात करें सब्जियों एवं पौधों की कृषि, फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रबंधन होता है। कायिक प्रवर्धन कहने का मतलब है कि किसी का कली आप काट कर के लगा देते हैं। कोई किसी चीज़ को आपने सुना भी होगा कि पत्ते से ही क्या होता है, आपका एक नया उसकी पेड़ उग आती है। तो ऐसी अवस्था में जो वेजी कल्चर है आपका, वैसे सब्जी एवं पौधे की कृषि से संबंधित है, जिसमें क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। तो इसका जो मीन्स खेती है जो वेजी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे इससे संबंधित अब पूछे गए क्वेश्चन पे हम सीधा चलेंगे, और हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस जगह पे आप देखें तो जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी अध्ययन करता है। अब जरा बताइए जूलॉजी किसका अध्ययन है, ऑप्शन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, ऑप्शन पढ़िए और खुद से आंसर लगाना आप सीखिए, है ना। तो जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जंतु विज्ञान है तो यह आपका जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जानवरों के अध्ययन से यह संबंधित है, अतः आंसर आपके सी हो जाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करने हैं, सूची 1 को 2 से आपको मिलाने हैं।
जिसे पक्षी की हमने बात किया, तो पक्षी से संबंधित, सब में लॉजी लगा है, इसका मतलब अध्ययन से संबंधित बात करी जा रही है ना। तो पक्षी आपका क्या होता है, ऑर्निथो। वंशगति आपने पढ़ा है, जेनेटिक्स, है ना। थोड़ी सी मैं और ऊपर कर दूं ताकि आपको यह बातें क्लियर नजर आए, है ना। तो पक्षी आपका ऑर्निथोलॉजी। वंशगति हम बात करें तो वंश आपका जेनेटिक संबंधित होगा। पर्यावरण है, इसका मतलब इकोलॉजी होगा। और जीवाश्म तो हमने आपको बताया था कि टर्म आपको क्या याद रखने हैं, तो पैलियो बायोलॉजी याद रखने हैं, तो पैलियो बायोलॉजी। चलिए अब जरा हम बात करें तो हमारे पास, अब कूट तो आप ऐसे ही मिला लेंगे दोस्त, है ना। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो देखिए फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, खुद से अब आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो फूलों का जो अध्ययन है वह आपका क्या कहलाता है, आपका एंथोलॉजी कहलाता है। अब जरा देखिएगा, अब वीडियो का यही ब्यूटी है, क्या ब्यूटी है, सुंदरता क्या है कि मैं जो शेष बाकी ऑप्शंस है इन्हें मैं बार बार बोलूँगा। आपने पीछे इस चीज़ को सुना हुआ है ना, तो यह बातें आपको याद हो जाने हैं। तो देखिए इस जगह पे फूलों का अध्ययन क्या कहला है, एंथोलॉजी। अब जरा देखिए, अब तो ये सभी के सभी क्वेश्चन है इसके अंतर्गत। आपसे पूछा क्या जाए, फ्रेनोलॉजी किसे कहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह मस्तिष्क का जो अध्ययन होगा यह फ्रेनोलॉजी कहलाएगा। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी अभी हमने बात किया था, एग्रीकल्चर से आपको रिलेट करने थे, है ना, घास से संबंधित बात, यानी कहने का मतलब यह घासों का जो अध्ययन होगा एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद आप देखें, नेक्स्ट देखें तो क्या है, पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी या पराग कण का जो अध्ययन है यह आपका क्या कहलाता है, पैलिनोलॉजी कहलाता है। चलिए दोस्तों हम इस जगह पे, अब देखिए इस जगह पे भी दिया हुआ है, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और इसे बार बार पढ़ेंगे भी तो भी आपको याद हो जाने हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा इसके बाद 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कीट से संबंधित बात हम लोगों ने देखा था। कीट यानी कहने का मतलब है कि एंटोमोलॉजी यह है जो कीटों का अध्ययन कहलाता है। तो आंसर क्या होगा, आपका बी नंबर का हो जाएगा। अब जरा देखिए, मैं आंसर को मीन्स इसका एक्सप्लेनेशन भी इसके नीचे इसमें दिया हुआ है और एक्स्ट्रा कोई बात इसमें हमें बतलाने की ज़रूरत भी नहीं है, बशर्ते हम यहाँ पे आपको वह दिखा कर के यह बात हम याद नहीं करवाएंगे, क्योंकि यदि दिखाएंगे तो आपका दिमाग उतना स्ट्रेस नहीं ले पाएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि रिलैक्स मोड में आप चले जाएंगे, है ना। तो आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए और सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, चारों ऑप्शंस पे सोचिए। एक बात तो हम लोगों ने कर लिया, एंटोमोलॉजी। अब है इथियोलॉजी, पैरासीटोलॉजी है और मैलेकोलॉजी है ना। अभी थोड़ा सा अभी हमने पढ़ा था, रिकॉल कीजिएगा तो यकीन मानिए दोस्त यह है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने को है। आपका दिमाग, आपकी जो मेमोरी पावर है काफ़ी बूस्टअप हो जाएगी इस प्रकार से करने से। तो कीटों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह है एंटोमोलॉजी होगा। तो इक्थियो जो कि आपका क्या था, मछली से संबंधित था, है ना। और इसकी खेती को, यानी कहने का मतलब इसके पालन को हम क्या कहते थे, पिसीकल्चर कहते थे। अब जरा देखिए पैरासीटोलॉजी, है ना, पैरासीटामोल भी आपने सुना होगा। परजीवियों का जो अध्ययन है पैरासीटोलॉजी है। मैलेकोलॉजी या आपका मोलास्का एवं उसके जो खोल होते हैं उसके अध्ययन को हम मैलेकोलॉजी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए निम्नलिखित या निम्नांकित विषयों में से कौन सा एक विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। मतलब सीधा हम बात करें कि जनसंख्या है एवं मानव जाति के जो महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, जनानकी कहते हैं। यानी यहाँ पे डेमोग्राफी इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। आंसर तो आपके सी हो गए। अब जरा देखिए पारिस्थितिकी विज्ञान है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान आप जानते हैं कि यह इकोसिस्टम का अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन ही आपका पारिस्थितिकी विज्ञान है। अच्छा, अनुवांशिकी अभी हम लोगों ने देखा था कि यह क्या है, आपका जीन से संबंधित अनुवांशिक, चाहे वह रोग हो या अनुवांशिक कोई लक्षण हो तो उसका अध्ययन अनुवांशिकी कहलाएगा। और वायरस विज्ञान क्या होगा, वायरस का स्टडी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को हम क्या कहते हैं। क्या बोला जा रहा है कि विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को हम क्या कहते हैं। मीन्स आपकी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, और इन दोनों को हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं, तुलना करते हैं, तो इस अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों इथनोलॉजी कहते हैं। अब देखिए ये सभी बातें आपको वहाँ से देखने को नहीं मिला था, है ना। तो सप्लीमेंट के तौर पे आप इसे देख सकते हैं, है ना।
तो यह वैज्ञानिक तरीके से जो संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन होता है उसे हम इथनोलॉजी कहते हैं। जबकि हम बात करें तो इथनोग्राफी भी यहाँ पे शब्दावली है, तो यह भी संस्कृति संबंधित है। विशिष्ट जो संस्कृति है उसका अध्ययन, विशिष्ट संस्कृति का जो अध्ययन होगा वह इथनोग्राफी कहलाएगा। जबकि इसका तुलनात्मक हम विवरण की हम बात करें तो इथनोलॉजी, इथोलॉजी, तो इथोलॉजी क्या है, मानव एवं जंतु के जो व्यवहार के संदर्भ में अध्ययन है वह आपका इथोलॉजी कहलाता है। लेकिन इथिक्स, इथिक्स नहीं बोलता कोई कि तुम्हारा यह कोई इथिक्स ही नहीं है, तुम्हारे अंदर नैतिकता ही नहीं है, तो कहने का मतलब है इथिक्स आपका नैतिकता के संदर्भ में बातें करी जाती है। इथिक्स भी आपका यूपीएससी मेंस के अंतर्गत यह पेपर भी होता है ना, एक इथिक्स का पेपर। तो इथिक्स कहें तो नैतिकता एवं कर्तव्य का जो अध्ययन होगा यह आपका क्या कहलाएगा, इथिक्स कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आएगा। चलिए दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, जिसके अंतर्गत मैं आंसर को ढक दे रहा। आप में से बहुत से दोस्तों का कहना यह होता है कि हम आंसर सर नहीं कर पाते हैं, आंसर दिख जाता है। चलिए तो देखिए इस जगह पे जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, विपत्ति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। अब जरा देखिए इन चारों को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से मीन्स पहले भी देखा हुआ था, है ना। अब जरा देखिए क्या बोला गया है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, विपत्ति के अध्ययन को हम मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो इसे दोस्तों हम कहते हैं क्या, आपका बायोनिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, बायोनिक्स बोलते हैं। अब जरा देखिए कि बायोनॉमिक्स क्या था। तो बायोनॉमिक्स का हम लोगों ने चर्चा किया था, है ना, जिसके अंतर्गत आपको हमने बतलाया था कि बायोनॉमिक्स जो है, हम जीवधारी हैं और हमारा रिलेशन इस इन्वायरमेंट के साथ, इस वातावरण के साथ क्या है, यह बायोनॉमिक्स कहलाता है। जबकि हम बात करें तो जीवन के नियमों का जो अध्ययन है यह बायोनॉमी के अंतर्गत कहलाता है। जबकि आपका मैथमेटिकल तरीके से तकनीक का हम उपयोग करके कोई डाटा को संग्रहित करते हैं तो यह आपका बायोमेट्री कहलाता है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो देखिए आपका क्या है नेक्स्ट, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। देखिए तो पैलियो आए, इसका मतलब आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, जीवाश्म, है ना। वनस्पति कह दिया, इसका मतलब क्या हो गया, आपका पेड़ पौधे से संबंधित बातें इस जगह पे है। तो देखिए पैलियो है, इसका मतलब जीवाश्म तो है, तो जहाँ जीवाश्म है वहाँ पे सोचेंगे हम। यहाँ पे देखिए जीवाश्म है लेकिन बाकी में जीवाश्म नहीं, आंसर तो ऐसे ही होगा, खत्म। लेकिन यहाँ पे देखिए जंतु कहा गया है, और जंतु कहता तो जूलॉजी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो आपका वनस्पति है, बोटनी है, और बोटनी का है, इसका मतलब पेड़ पौधा से संबंधित होना चाहिए था। इसका मतलब है कि जंतु वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, है ना। यानी कहने का मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए था, पादप जीवाश्म का जो अध्ययन होगा वह पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है। तो रेशम कीट का पालन अभी हमने चर्चा किया था, यह क्या होता है, सेरीकल्चर होता है, सेरीकल्चर। लेकिन एपीज मतलब बी बतलाया था, बी मतलब मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी के अंतर्गत आपका बतलाया था कि सब्जी भी आएगा, फल भी आएगा, फूल भी आएगा, इन सब की खेती हॉर्टिकल्चर होगी। लेकिन फ्लोरिकल्चर तो फ्लोरी फ्लावर से रिलेट करने थे, है ना, यह आपकी क्या कहलाएगी, फूलों की जो खेती होगी वह फ्लोरिकल्चर कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारा 10 है, मधुमक्खी, एपीज बी, बी मतलब मधुमक्खी, एपीज आपको देखने थे, आंसर आपके सी हो गए। चलिए सेरीकल्चर अब बताइए क्या है, सेरीकल्चर तो यह आपका सेरीकल्चर के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो कच्चे रेशम का जो पालन हो जाएगा वह सेरीकल्चर होगा। अच्छा टीसू कल्चर, तो टीसू मीन्स क्या होता है, उत्तक, उत्तक, तो उत्तक जो संवर्धन होगा, टीसू का हिंदी आप उत्तक जानते हैं, तो उत्तक संवर्धन को हम टीसू कल्चर कहते हैं। पीसी मसाला पीसने की बात हमने किया था भाई, याद होगा वह, है ना, हाँ क्या, मछली के लिए, तो कहने का मतलब मछली का जो उत्पादन संबंधित बातें आएगी तो आपका पीसी कल्चर के अंतर्गत। आगे देखिए आपको क्या करने हैं, इस जगह पे खेती और खेती के नामकरण से संबंधित बातें आपको मिलाने हैं। अब जरा देखिए हम बात करें इस जगह पे, तो फूलों की खेती को हम क्या कहते हैं, फसलों की खेती हो गई, उसके बाद सब्जियों की खेती और फलों की खेती के संदर्भ में बात करने हैं। लेकिन जरा ऑप्शन को हम देख, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं अच्छे से। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे मिलाने के लिए नहीं बोला गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अब जरा देखिए हम बात करें तो फूलों की खेती आपका फ्लोरिकल्चर अभी हमने देखा, फ्लावर फ्लोरी, है ना। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर वाली बात, है ना, यह भी आपका फसलों से संबंधित सही है। सब्जियों की खेती
तो देखिए सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। अच्छा, इस पे थोड़ी सी हमें डाउट है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर हमने बात किया दोस्तों कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल भी आएगा, फूल भी आएंगे, सब्जी भी आएंगे, सब आ जाएंगे, और केवल सब्जी में आपका हॉर्टिकल्चर दिया है, तो यहाँ देना चाहिए था इसे सब्जियों के अंतर्गत ओलेरीकल्चर। क्या देना चाहिए था? ओलेरीकल्चर। और फलों की खेती आपका पोमोलॉजी, यह आपका सही है, यानी यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। इस जगह पे इसे देना चाहिए था आपका ओलेरीकल्चर देने चाहिए था। क्या? ओलेरीकल्चर देने चाहिए था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 12 नंबर क्वेश्चन होगा, इस जगह पे मीन्स एक्सप्लेनेशन है, जिसके कारण से हमें बार बार मीन्स चेंज करने पड़ रहे हैं इस जगह पे। आगे देखिए, इस जगह पे निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है। अब जरा देखिए, एपीज, एपीज मतलब बीज, बीज मतलब कहने का मतलब मधुमक्खी, शहद, यह आपका सही हो जाए। सेरीकल्चर, सिल्क वर्म, यह सही है। पीसी कल्चर, पीसी मतलब क्या था? बताइए। पीसी मसाला पीसने वाली बात हमने बोला था, यानी मछली संबंधित बात है ना, तो इसका मतलब देखिए लाख का कीड़ा दिया हुआ, गलत है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे देखिए इस जगह पे अब यहाँ पे दिया हुआ है तो फूल दिया हुआ है, यह भी एक प्रकार से हम कहेंगे कि यह सही नहीं है, इसे देना चाहिए था फल फूल सब्जी सब देना चाहिए था। लेकिन हम बात करें तो यहाँ स्पष्टता है इस ऑप्शन में, इस आंसर में एकदम से क्लियरेंस है कि यह तो एकदम नहीं होगा, लेकिन फूल वाला तो खैर हॉर्टी के अंतर्गत आ भी जाता है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो लेक्सिकोग्राफी। अब जरा देखिए लेक्सिकोग्राफी की हम बात करें तो यह शब्दकोश का संकलन, यह सही होता। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी यह डाक टिकटों का संग्रह, यह भी आपका सही है। इंटोमोलॉजी, अब जरा देखिए इंटो कीटो है ना, तो कीट का जो अध्ययन था यह इंटोमोलॉजी कहलाता है, और मानव शरीर का जो अध्ययन है वह फिजियोलॉजी कहलाता है ना। तो कहने का मतलब जबकि मानव जाति कह देता तो एंथ्रोपोलॉजी हो जाता है ना। आपने एक मीन्स सब्जेक्ट भी देखा होगा, एंथ्रोपोलॉजी लोग लेते भी है। अब जरा देखिए इंटोमोलॉजी, तो इंटो आपका कीटों का यह अध्ययन है, तो ये आपका क्या हो गया, कौन सा सुमेलित है, यह बात हमसे पूछी गई है इसके अंतर्गत, तो आपको यह क्या करने थे, चेक करने थे। अब जरा देखिए फिलोलॉजी, तो यह है जो आपका फिलोलॉजी के अंतर्गत, यह आपका भाषा से संदर्भित है, आपका यह डाक टिकट से संदर्भित नहीं है। आइकोनोग्राफी, तो आइकन मीन्स क्या होता है, किसी का प्रतिमा, किसी का चित्र, तो कहने का मतलब कीट पतंग से संबंधित तो है ही नहीं, यह तो इंटोमोलॉजी होता है, कीट पतंग है ना। तो आइकनो क्या हो जाएगा, आपका प्रतिमा से संबंधित बातें यहाँ पे अध्ययन करी जाती है। इंटो मतलब कीट हो गया, और फिलोलॉजी जो है आपका भाषा से संबंधित एवं भाषा का कैसे विकास हुआ, उसके पीछे क्या क्या हिस्ट्री रही, इसका अध्ययन फिलोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जबकि लेक्सिकोग्राफर यह शब्दों का संकलन से संबंधित है, और वैसा पर्सन जो क्या करे, शब्दों का संकलन करे, वह लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। जो आपका डिक्शनरी का संपादन करता है वह लेक्सिकोग्राफर कहलाता है ना। तो लेक्सिकोग्राफी आप समझ सकते हैं कि शब्द संकलन जो करता है, यानी जो डिक्शनरी बनाता है, वह आपका कहलाता है। आगे देखिए, तो लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी मतलब क्या हो गया, यह डिक्शनरी से संबंधित बात है। डिक्शनरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्दकोश, यानी शब्दकोश के संयोजन से संबंधित है आपका लेक्सिकोग्राफी। क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करें तो सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। अभी हमने चर्चा किया है कि सब्जी का जो मीन्स काम में आने वाले पौधे हैं उनका अध्ययन आपका ओलेरीकल्चर कहलाएगा, यानी सब्जी के संवर्धन से अध्ययन आपका ओलेरीकल्चर होता है। फ्लोरीकल्चर, फ्लोरी फ्लावर है ना, फूल हो गया। पोमोलॉजी आपका क्या होता है, तो फल हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल होगा, फूल होगा, सब्जी हो जाएंगे, तीनों के तीनों हो जाएंगे, तो यह आपका हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए बिट्टी कल्चर, अभी हमने बात किया था कि बिट्टी कल्चर क्या है, तो बताइए बिट्टी बिट्टी अंगूर ही तो होता है भाई, बिट्टी बिट्टी अंगूर, यानी कहने का मतलब अंगूर का जो संवर्धन से संबंधित बातें होगी वह बिट्टी कल्चर होगा। सिल्क आपका सेरीकल्चर होगा। शहद बी से होता है, बी मतलब मधुमक्खी से, तो यह एपीज कल्चर हो जाएंगे। केचुआ का संवर्धन होगा वह बर्मी कल्चर के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की हम बात करें कीट, कीट का संवर्धन क्या है, तो कीट का संवर्धन यह क्या है, तो कीट को संवर्धन कर रहा है, संवर्धन मतलब वृद्धि, इसका मतलब कीटों की वृद्धि करने का यह विज्ञान है जो आपका कीट संवर्धन कहलाता है, कीट संवर्धन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो बर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो अभी हमने चर्चा किया कि बर्मी कल्चर केचुआ है ना, बर्मी कल्चर आपका केचुआ, और यह
इसे हिंदी इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, अर्थवर्म। अर्थवर्म मीन्स क्या होता है, केचुआ ही तो होता है जो किसानों का आपका क्या है, मित्र है। तो आंसर का डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी किसका अध्ययन है, तो आप बतलाएंगे, आपको याद हो चुका होगा जेरेंटोलॉजी, है ना। इसमें आपकी मीन्स सब कुछ जल जाती है एक प्रकार से, वही बुढ़ापा है। तो बुढ़ापा का जो अध्ययन है आपका जेरेंटोलॉजी आपका कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स। अब जरा देखिए जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स हमने बात किया था कि यह आनुवांशिकता से संबंधित है, यानी कहने का मतलब जेनेटिक्स जो है यह आनुवांशिकता का यह अध्ययन है। किसका, आनुवंशिकता का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को हम क्या कहते हैं। तो वृद्धा अवस्था मतलब क्या हो गया, जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी उनको, तो उनको कैंसर पकड़ लिया, यानी ओंकोलॉजी कैंसर हो गया। जबकि शारीरिक विकास की असमानता का अध्ययन है जो टेरेंटोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथो यह आपका पक्षी का अध्ययन है जो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। जीर्ण मतलब वृद्ध, है ना, वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो आपका क्या हो गया, जेरेंटोलॉजी। जबकि एथनोलॉजी तो यह मानव जाति का यह अध्ययन था। अच्छा, आपका एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी यह है जो आपका मानव विज्ञान से संबंधित अध्ययन। अच्छा, एंथ्रोप मतलब क्या, हमने मानव जाति के बारे में बताया है ना, कि मानव जाति का जो अध्ययन करते हैं हम, यह एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जबकि हम बात करें तो यह थैनेटोलॉजी क्या है, तो थैनेटोलॉजी के अंतर्गत ना हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, मर जाता है, और मरने के बाद उसकी परिवार की क्या एक्टिविटी होती है ना, यह बात है जो थैनेटोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। कि कोई व्यक्ति मर गया, वो उस पर मीन्स उसका परिवार डिपेंडेंट था, उसके बाद मरने के बाद उसकी क्या रिएक्शन होती है, उसकी क्या सिचुएशन बनती है, इन सब का अध्ययन है जो थैनेटोलॉजी के अंतर्गत करा जाता है। पेडो मीन्स क्या, आपका मिट्टी संबंधित था, इसका मतलब पेडोलॉजी का वैज्ञानिक अध्ययन आपका किस चीज़ से है, तो मिट्टी से यह संबंधित बातें हैं। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो यह ऑस्थियो का अध्ययन, तो देखिए हमने बताया था अस्थि मतलब हड्डी, और हड्डी तो आपके दिमाग में चलना चाहिए ऑस्टियो, तो ऑस्टियोलॉजी आपका यह हड्डियों से संबंधित यह अध्ययन आ जाएगा। उसके बाद है जो देखिए ओरोलॉजी, तो ओरो मतलब होता है आपका पर्वत, यानी पर्वतों का जो अध्ययन होगा वह ओरोलॉजी होगा। सेरोलॉजी तो यह रुधिर एवं उसके जो सीरम होते हैं, तो उसका जो अध्ययन है आपका सेरोलॉजी कहलाता है। और जियोलॉजी है ना, जियोग्राफी आपने पढ़ा होगा, है ना, भूगर्भ से संबंधित होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका पृथ्वी की जो भूगर्भ, गर्भ मतलब क्या, नीचे अंदर की बात, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, सिया सीमाल नीफे वाली बात करते हैं, सिया सियाल और नीफे वाली बात, तो यह आपका जियोलॉजी से संबंधित बातें आती है। सर्प तो इसका नाम में ही छुपा हुआ था, सर्पेंटोलॉजी हो गया। अच्छा, ऑर्निथो मतलब आपका पक्षियों का अध्ययन था, है ना, जबकि पक्षी का संवर्धन एवी कल्चर था। हर्पेटोलॉजी यह उभयचर एवं सरीसृप का यह आपका क्या था, अध्ययन था। जबकि इक्थियोलॉजी जो है आपका मछलियों का यह अध्ययन था। जबकि पिसीकल्चर मछली का संवर्धन था। आगे देखिए बेमेल आपको छांटने इस जगह पे फिजियोलॉजी यह मानव से संबंधित है ना, मानव के शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग जो होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, इसका अध्ययन फिजियोलॉजी के अंतर्गत करा जाता है। उसके बाद हम साइकोलॉजी करें तो साइकोलॉजी यह मनोविज्ञान है। पैथोलॉजी, पैथ मतलब बताया था लैब से, है ना, यह आपका क्या है, बीमारियों से संबंधित बात करी जाती है। बैक्टीरियोलॉजी यह बैक्टीरिया का अध्ययन है। तो कहने का मतलब यह आपको नजर आ रहा होगा कि यह बायोलॉजिकल टर्म है। जबकि यह साइकोलॉजी जो है यह क्या है, यह है जो सोशल साइंस वाले टर्म है, यह सामाजिक विज्ञान का बात है। जबकि यह जो है फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी ये आपको बायोलॉजी के अंतर्गत का टर्म है। तो आंसर आपके क्या हो जाएंगे, कौन बेमेल है आपका, ऑड वन आउट वाले में हम बात करें तो यह साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी मीन्स क्या हो गया, आपका मनोविज्ञान। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो देखिए हाइड्रो मीन्स जल, है ना, और पोनिक्स वाली बात वही है कि मृदा जिसमें ना रहे, है ना। तो कहने का मतलब मृदा विहीन जो पादप संवर्धन है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, या हाइड्रोपोनिक्स। इस चीज़ को हम लोगों ने और भी देखा था, इसे ही हम एरोपोनिक्स के नाम से भी जानते हैं।
हाइड्रोपोनिक्स के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों। इसे और भी हम करते हैं एरोकल्चर भी हम इसी को कहते हैं, किसे, हाइड्रोपोनिक्स को ही कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, मिट्टी से कोई इसका जुड़ाव नहीं होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा यह जो है आपका जो चैप्टर था जीव विज्ञान की जो उप शाखाएं के संदर्भ में यह हमारा कंप्लीट होता है। और अगली जो मीन्स हमारी सीरीज होगी वह जैव विकास से संबंधित होगी। मीन्स मानव का विकास कैसे हुआ, इसके पीछे क्या क्या हिस्ट्री हैं और इसके पीछे कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, डार्विनवाद, लैमार्कवाद, ये सभी बातों को हम जैव विकास के अंतर्गत हम कवर करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह सेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी और कुछ जो हमने आपको ट्रिक इसके अंतर्गत हमने बतलाने का प्रयास किया है, यह आपको मीन्स आपकी मेमोरी को बूस्ट करने में, आपको यह याद करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने को होंगे। तो आपके फीडबैक का दोस्त हमें इंतज़ार रहेगा और आप दोस्त जितना अधिक से अधिक आप सपोर्ट करेंगे उतना मैं एनर्जी के साथ इन बातों को आपके समझ रख पाऊंगा। इससे आपको काफ़ी लाभ होने को होंगे। नहीं तो दोस्त यदि मैं एनर्जी से मीन्स पीछे हट जाऊँ, मीन्स एनर्जी मीन्स डिलीवर ना करूँ, तो ऐसी अवस्था में क्या होगी, क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिल पाएंगे। जो एक तरीका होने चाहिए मीन्स पढ़ने और पढ़ाने का, वह नहीं मिल पाएगा। तो आप जितना अधिक से अधिक हो सपोर्ट दिखाएं और इसके लिए बस आपको करने क्या है, तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करने हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि बहुत कम ही लोग इस चीज़ को मीन्स देख रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में थोड़ी सी मोटिवेशन ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है, सामने में तो खैर बात अलग होती थी, है ना, ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन ऑनलाइन में मोटिवेशन क्या है, तो आपके कमेंट्स हैं, नंबर ऑफ व्यूज़ हैं, है ना, आपके पॉजिटिव कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, यही सब तो हैं। अब कितनी बार मैं एक ही बात को बोलते रहूँ भाई, हमारा मेन फोकस होना चाहिए किस पे, हमें बस कंटेंट डिलीवर करने दीजिए और आप हैं जो अलग से उन सभी काम को कीजिए, है ना। जितना अधिक से अधिक हो, जिस जगह पे भी जुड़े हों, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जिस जगह पे भी आप जुड़े हों उस जगह पे आप इसे फैलाते रहिए, है ना। और हम अपना एनर्जी के साथ आपको कंटेंट डिलीवर करते रहेंगे। तो दोस्त फिर मिलते हैं यही आशा, उमंग और उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।